Hello, bachcho. Let's read the question. The question says assertion. The unpolarized light and polarized light can be distinguished from each other by using Polaroid. Reason: a Polaroid is capable of producing plane polarized beams of light. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं कि हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट. तो अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं. तो बेसिकली पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक सोर्स है और इस सोर्स से हमारे पास लाइट वेव्स आ रहे हैं, तो अगर ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है, अगर हम अज्यूम करें कि हमारे एक्स डायरेक्शन में हमारा लाइट प्रोपेगेट कर रहा है, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, तो अभी ऑब्वियसली हमें पता है कि लाइट क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है. ठीक है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारा अगर वेव का मोशन एक डायरेक्शन में है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं. तो एक तो परपेंडिकुलर हमारे इधर एक्स एक्सिस में ऑसिलेट करेगा और एक वाई एक्सिस में ऑसिलेट करेगा और एक जेड एक्सिस में ऑसिलेट करेगा. ये होता है हमारा नॉर्मल केस फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है. बट मोस्टली क्या होता है ना, अगर हमारे पास जो लाइट है, जैसे कि हमारे सन जो सोर्स ऑफ लाइट है, उससे जो लाइट आता है ना, वो हमारा अनपोलराइज्ड होता है. अनपोलराइज्ड होने का मतलब ही है कि हमारा जो पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है, दैट इज वेरी रैंडम. इट इज नॉट इन अ डिजायर्ड प्लेन. ऐसा नहीं है कि उनका जो ऑसिलेशन है वो कोई एक पर्टिकुलर प्लेन तक रेस्ट्रिक्टेड है, वो अपने रैंडमली प्लेन्स में ऑसिलेट करते हैं. तो इस टाइप ऑफ लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट. और जब हम इस वेव के मोशन जो पार्टिकल्स है, जब उनका ऑसिलेशन को हम एक पर्टिकुलर प्लेन तक, एक पर्टिकुलर प्लेन में या पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, पॉइंट करा सकते हैं, तब उस टाइप ऑफ लाइट को हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट. ठीक है. तो अगर हम पहले स्टार्ट करते हैं विद रीजन स्टेटमेंट. रीजन स्टेटमेंट हमें ये कहता है कि हम एक पोलराइड यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड बीम्स ऑफ लाइट. ओके. तो अगर हमारे पास एक लाइट सोर्स है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन, मतलब दो प्लेन्स में वो ऑसिलेट कर रहे होंगे. ठीक है. तो जैसे हम इसको क्या करेंगे, एक पोलराइड शीट से पास करेंगे. तो ये अगर हमारा पोलराइड शीट है, तो जैसे ही हमारे पोलराइड शीट से पास करेगा, तो हमारे पास ऐसे टाइप ऑफ पोलराइड्स होते हैं जिसके वजह से ना, जब हमारा लाइट वेव यहाँ से बाहर निकलेगा, तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन तो एक्स डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन हमारा जो पार्टिकल का ऑसिलेशन है ना, हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं टू वन सिंगल प्लेन. मतलब हमारे पार्टिकल से वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर सकते हैं, नहीं तो जेड एक्सिस में ऑसिलेट कर सकते हैं. और इस टाइप ऑफ लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट. तो लिख सकते हैं यहाँ पर, इस टाइप ऑफ लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ठीक है. तो हमारा रीजन स्टेटमेंट तो सही है, हमने देखा. अब हम असर्शन स्टेटमेंट देखते हैं. असर्शन स्टेटमेंट में कहा गया है कि द अनपोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइज्ड लाइट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बाय यूजिंग अ पोलरॉइड. तो असर्शन स्टेटमेंट में हमें ये कहा गया कि अगर हमारे पास एक लाइट वेव है और अगर इसको हम एक पोलरॉइड से पास करते हैं और ये इसके बाहर से निकलता है, तो हम एक पोलराइजर की पोलरॉइड को यूज करके ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वेदर जो इनकमिंग लाइट वेव है वो पोलराइज था ऑलरेडी या वो पहले अनपोलराइज था. ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ पोलरॉइड. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज जब हम एक अनपोलराइज्ड लाइट, तो ये हमारा जो है ये अनपोलराइज्ड है इन नेचर. तो जब एक अनपोलराइज्ड लाइट वेव एक पोलरॉइड से पास करता है, तो ऑब्वियसली क्या होता है, उसका उसका जो रिजल्टेंट होता है कि उसका जो ऑसिलेशन होता है, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल प्लेन. तो जब इसका ऑसिलेशन एक सिंगल प्लेन को रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो अगर अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी आई था, तो जो रिजल्टेंट हमको मिलेगा पोलराइड से निकलने के बाद, उसका इंटेंसिटी हो जाता है I/2. सो द इंटेंसिटी एज वी सी डिक्रीजेस. तो अगर एक लाइट वेव हमारे पोलराइड से पास करने के बाद उसका इंटेंसिटी मतलब उसका ब्राइटनेस जो है, अगर वो डिक्रीज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो अनपोलराइज्ड नेचर है. लेकिन अगर वो पोलराइज्ड होगा इन नेचर, देन उसका इंटेंसिटी before and after would remain the same. That means that उसका intensity remains unaffected
तो हाँ, हम एक पोलराइज यूज करके एक अनपोलराइज और पोलराइज लाइट के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारा असर्शन स्टेटमेंट करेक्ट है, रीजन स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और हमारा रीजन स्टेटमेंट इट करेक्टली एक्सप्लेन्स द असर्शन स्टेटमेंट। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।